प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म के सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व 12 भावना, 11वीं भावना दुर्लभ बुद्धि। क्या कारण है? जैन कुल में जन्म लेकर के भी जैन नहीं बन सके। जैन कुल में जन्म लिया फिर भी जैन नहीं बन सके। ये तो कह दिया हम तो जन्मजात जैन हैं, लेकिन जैन का मतलब क्या है? हमारी श्रद्धा कहाँ है? कहते हम तो गुणग्राही हैं। क्या है? गुणग्राही हैं, जहां से गुण मिलता वो ले लेते हैं। कहते दूसरे घर मांगने वो ही जाता है जिसके घर कुछ भी। कौन जाता है? जिसके घर में जब चीज की थोड़ पड़ जाती है, नहीं होती है, तो वह दूसरे के घर में जाता है। जिसके घर में सब कुछ है वो मांगने नहीं जाता, वो देने तो चला जाता। भगवान ने क्या कमी रखी है देने में? कितना कुछ सुनाया है। और भगवान के समान और कौन है? अरिहंत परमात्मा, जहां काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, 18 के 18 पाप नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं। सच की आराधना की और सच का मार्ग दिखाया। लेकिन समझ तो नहीं आया। कहाँ अरिहंत परमात्मा और कहाँ पर दूसरे। और हम सबको अरिहंत परमात्मा के साथ बिठाए हुए। ये भी हमारे अरिहंत है। ये क्या है? बोध की बात नहीं है। भगवान का बोध, भगवान के मार्ग का बोध, 9 तत्वों के माध्यम से भगवान ने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो है 9 तत्वों की व्याख्या है। 9 तत्वों के बाहर और कोई चीज नहीं है। हमारे कर्म हमारे को ही भोगने पड़ेंगे। जा तो तपस्या से, धर्म आराधना साधना से काटो, या भोगो। किसी से उधार लेते हैं ना, तो जितना उधार दिया है वो क्या कामना करता है? जो बढ़ करके आए, घट करके ना आए। और जो घट करके जाए तो उसके दिल में गांठ बंध जाती। कहते तेने लिया इतना, दिया इतना, छोड़ दूंगा नहीं तेरे को, सब कुछ ले आऊंगा। ऐसे ही जो हम दूसरे देवी देवताओं से मांगते हैं वो क्या है? क्षण रुष्ट, क्षण रुष्ट। उसको उधारी समझो। वो आपको देना पड़ेगा। देते तो अच्छे लगते हैं, लेकिन लेते
लेते अच्छे नहीं लगते। भगवान कहते हैं अपने अंदर बल पराक्रम पैदा करो और उसको सन्मार्ग पर लगाओ, उन मार्ग पर नहीं। आपका बल पराक्रम धर्म आराधना के लिए होना चाहिए, कर्म काटने के लिए होना चाहिए। जिन शासन की आराधना करें टाइम लगेगा, क्योंकि जितना बढ़िया वृक्ष होता है ना, उसको बीजने के बाद कितनी देर के बाद फल देने लगता है। जो नहीं है आज बीजा और अभी क्या कर दे, आपको फल दे दे। जो धैर्य और संतोष रखना होगा। भगवान का धर्म जिसकी आराधना करने से आने वाले समय में किसी प्रकार की रिद्धि की कमी नहीं रहती, लेकिन अंदर आध्यात्मिक संपदा संतोष, जब उनका भोगावलीकरण टूटता है तो वह चक्रवर्ती के राज को भी छोड़ते हैं, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। जब छोड़ते हैं ना, पीछे मुड़ के नहीं देखते कि कोई मेरे को याद कर रहा नहीं कर रहा। उनके संबंध में ऐसा फरमाया जाता है 64,000 तो रानियां हैं, और परिवार कितना होगा, बच्चे कितने होंगे वाला। ये मानो एक का एक भी हो तो कितने होंगे, फिर आगे पोते पोतियां भी तो होंगे, रिश्तेदार भी तो होंगे। चतुरंगिणी सेना, वह देवी देवता उनके पुण्य से बंधे हुए, कहते 6 महीने तक उनके पीछे लगे रहते हैं। महाराज क्या भूल हो गई, आप हमारे को छोड़ के जा रहे हैं, आप छोड़ जाओ, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। लेकिन वो वापिस, आप तो सोचते जी मैं कह दूं ना घर वाली को मैं दीक्षा लूंगा, तो मानो उसने कहा ले ले, कहते ये तो यही चाहती है। और उसने कुछ नहीं ना कहा, कहते ये झूठी मत, झूठे भी कह देती ना वापिस आ जाओ तो मैं कहना मान देता। अब नाक का सवाल आ गया, फंस गया, और कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। और जिन गुरुओं से बात की, कहते हमारे बढ़ना तो मेरा पक्का था, लेकिन क्या करूं, घर वाली आज्ञा नहीं देती, और घर वाली कहते हमारे बना लो बना लो। कहेगा ये तो मूर्ख है, इसका भी पता नहीं हुआ, जब बच्चों की प्रॉब्लम आएगी फिर मेरे को याद करेगी, मारे फिर देखूंगा। जब बुद्धि कैसी है वाला उसकी, कच्ची है पक्की। तो कहा जिस समय आत्मा को सच्ची समझ आ जाती है तो फिर सबको छोड़ करके कहाँ जाता है, प्रव्रजित होता है, प्रव्रज्या आती। मानो जिनको समझ आ गई, सोचते हैं साधु बनने की क्षमता नहीं, श्रावक वृत्ति पालेगी। आज के बाद जिन शासन की शरण है, अरिहंत भगवंतों की शरण है, सिद्ध भगवंतों की, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी की, केवली प्रारूपित धर्म की शरण है। कोई संकट आएगा तो उसको सहूंगा, तपस्या के द्वारा उसको काटूंगा। ये हिम्मत आसानी से नहीं आती, बड़े आत्म बल की जरूरत है, और वह तपस्या से जागता है, धर्म आराधना से जागता है। तो बात चल रही दुर्लभ बोधि। बोध क्या है? भगवान ऋषभ जी के चरणों में उनके 98 बेटे पहुंचे हैं। महाराज भरत बहुत बिगड़ गया। क्या है? भरत बहुत बिगड़ गया है।
वो आपके द्वारा दिए गए राज्य को हमारे से छीनना चाहता है। क्या कहता है? मेरे हुक्म को पालो, नहीं तो युद्ध करो। कहते हैं हम अपने घर में राजी हैं, हम उसके पास थोड़ा जाते, हमें तो घर में संतुष्ट है। क्या करें? उसके हुक्म में रहना नहीं। आपकी शान, आपका उपदेश, वो कहता है युद्ध भी नहीं करना, तो क्या करें? अब भगवान ने कहा संबुज्ज किंग ने बुज्ज संबोहि खालो पेच दुल्हा नो हुब नमंती रायो नो सुलहम पुनरावि जीवियम। कहते ऐसे राज तो तुमने अनंतावार भोगे हैं। तो रमनी जी आते हैं ना, कहते हैं अभी तेरा पेट नहीं भरा, भूख नहीं मरी अभी तक, सारी उम्र खाते खाते हो गई है। त्याग पचखान नियम लो, जिससे आपके आश्रय के मार्ग रुके, संबर निर्जरा की आराधना हो, इस आत्मा का कल्याण कर लो। संबुज्ज किंग बुज्ज बोध को प्राप्त करो। क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं जाग रहे? जो जीवन बड़ा दुर्लभ है। संबोहि खालू पेच है दुल्हा, जो जीवन तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन बुद्धि नहीं मिलेगी। बुद्धि कौन सी? ये आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, पुण्य पाप का ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान, आश्रव संबर का, निर्जरा बंध का, मोक्ष का, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। संसार के सुख कितने भोगते रहो, कभी आत्मा की तृप्ति होने वाली नहीं। आपसे पूछो भला, कोई घर ऐसा है जिसके घर टीवी ना हो? है भला? देखिए अच्छेरा होगा, वो भी आप लोगों के, टीवी ना हो। और दूसरा मोबाइल का साधन, रोटी से भी ज्यादा क्या हो गए हैं, जरूरी हो गए। आजकल इन इनके माध्यम से कितना कुछ देख लिया, कितने सीरियल देख लिए, कितनी फिल्में देख ली हैं, कोई हिसाब है? जैसे रोटी का हिसाब नहीं, कितनी रोटियां खाई आज तक, कितनी बार चाय पी, है कोई हिसाब? कोई नहीं, इनका भी नहीं। अब तो मन भर गया होगा, नियम कर लो, आज के बाद कोई सीरियल नहीं देखना। तैयार है? टीवी नहीं देखना। स्थानक में तो आना छोड़ देंगे, लेकिन हम नहीं जाते, वो तो त्याग कराते हैं। पूछो अपने से, इतना कुछ देखा फिर भी मन क्यों नहीं पड़ा? कहते दुनिया है, मोह का राज है, मन नहीं पड़ता। ये कब पड़ेगा? जब इसको छोड़ दोगे। कहते क्यों छोड़ना? इसका परिणाम अच्छा नहीं। इंद्रियों का असंयम ये संसार का मार्ग है, मुसीबतों का मार्ग है, दुखों का मूल कारण है। जब धर्म के रास्ते पर बढ़ते हैं ना,
गुरुओं का पहला संदेश यही होता है, इंद्रियों पर संयम। किनके ऊपर? इंद्रियों पर संयम। वो हिरन मरा तो क्यों? कानों पर संयम नहीं था। कहते पतंगा मरा तो क्यों? आंखों पर संयम नहीं था। भमरा मरा तो क्यों? नाक पर संयम नहीं था। मछली मरी तो क्यों? क्योंकि जीवा पर संयम नहीं था। उस गहरे पानी वाले सरोवर में भैंसा मरा तो क्यों? क्योंकि स्पर्श इंद्रिय का संयम नहीं था। हाथी खड्डे में गिरा तो क्यों? क्योंकि मन पर संयम नहीं था। कहते एक एक इंद्रिय के कारण से कोई गुलाम बन गया, कोई मर गया, लेकिन जो छियों के गुलाम है उनका क्या होगा? जो छियों के गुलाम है उनका क्या होगा? होना क्या है? जो हो रहा है वही होगा, कोई नया नहीं होगा। कहते धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता, समाहित में मन नहीं लगता। गुरु जी कोई ऐसा मंत्र दे दो, बस मैं बैठूं तो मेरा मन लग जाए। कहते मंत्र है, इन इंद्रियों का संयम करो। जितना संयम होगा हम समाधि की ओर चलेंगे, जितना असंयम होगा उतना असमाधि की ओर चलेंगे। जब आंखें बंद करके बैठते हैं तो क्या याद आता है? जब समाधि में ध्यान में बैठते हैं, माला करने लगते हैं, क्या याद आता है? जो कानों से सुना, जो आंखों से देखा, जो नासिका से सूंघा, जो जवान से स्वाद लिया, जो स्पर्श इंद्रिय से अनुभव किया, मन के द्वारा जो सोचा, वही तो स्मृति में आता है। इसके अलावा कुछ और आता हो तो बता दो। जो हमने सुना नहीं, जो हमने देखा नहीं, सूंघा नहीं, स्वाद लिया नहीं, स्पर्श का अनुभव किया नहीं, मन के द्वारा सोचा नहीं, क्या उसका भी स्मरण आता है उस समय? इसलिए कहते हैं आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयम तजय संपदा मार्ग जैन अष्टम तेन गम्य था। आपत्तियों का मार्ग कौन सा है? इंद्रियों का असंयम। और इंद्रियों पर विजय पाना जे संपत्ति का रास्ता है, जे आत्म कल्याण का रास्ता है। दोनों दिखा दिया, अब तुम्हारी मर्जी किस ओर जाना है। असंयम की ओर जाना है या संयम की ओर जाना है? भगवान कहते हैं एक और से पीछे हटो और एक और चलो। असंयम का त्याग करो, असंयम से पीछे हटो और संयम मार्ग की ओर आगे बढ़ो। फिर संसार को पार कर जाओगे, फिर सारे दुखों का अंत कर जाओगे, कर्मों का अंत कर जाओगे। तो बताया भगवान ऋषभ क्या करे? बोध प्राप्त करो। क्यों नहीं समझ रही? जे बुद्धि बड़ी दुर्लभ है, संसार के पदार्थ सुलभ है, लेकिन जे बोध, जे समझ आनी बड़ी मुश्किल है। जिसको जे समझ आ गई, समझना अब तर जाए। जे समझ क्या है? यही तो सम्यक दृष्टिपना है। ये क्या है? सम्यक दृष्टिपना क्या है? यही तो है कि उसने पाप को समझ लिया, पुण्य को समझ लिया, धर्म अधर्म को समझ लिया। अब उसका लक्ष्य है पाप को छोड़ना है, संयम की आराधना करनी है, तपस्या करनी है, तभी मेरा कल्याण होगा, अन्यथा कोई मेरा कल्याण नहीं कर सकता। जे समझ आ गया तो समझना सब कुछ हो जाएगा। नहीं समझ आ गया, नहीं आया तो संसार के अंदर ठोकरे खा रहे, खाते रहे बस। इसलिए लोगस के पाठ में कहा है भगवान से धन दौलत नहीं मांगी। क्या कहा? आरोग्य वो ही लाभक समाहिवर मुत्तम दिंतु। हे भगवान, मेरे को क्या चाहिए? आरोग्य था,
एक शरीर की आरोग्यता है, एक आत्मा की। बौद्धि लाभ, बौद्धि लाभ का मतलब क्या? ज्ञान, दर्शन और चारित्र। श्रोत ज्ञान मिला, सम्यक दर्शन मिला और चारित्र की प्राप्ति। जब ये तीनों प्रकार का बौद्धि लाभ आ जाएगा, फिर उसके बाद उत्तम समाधि की प्राप्ति हो। बस भगवान से यही भावना, यही प्रार्थना, सबको बुद्धि लाभ मिले, सारे संसार को तरे। कोई कहे तो हमारे सारे तर जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तेरे को क्या तकलीफ है? तू भी तो तरेगा। लेकिन जो समझ की कमी है ना, समय हो गया है, बाकी कल जैसे